मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार सीएम मोहन यादव सरकार, इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार अपने 1 साल को कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही यहाँ पर सवालों के घेरे में आ गई है। लिहाजा बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और जीतू पटवारी के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है? क्योंकि अचानक शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने एक रिपोर्ट का खुलासा किया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी थी, जिस रिपोर्ट में जिस तरीके से लिखा गया, कैप्शन दिया गया, हेडलाइन लिखी गई कि मध्य प्रदेश में भैंस से सस्ती बेटियां बिक रही, यानी कि जो माफिया है, मानव तस्करी हो रही, मानव माफिया जो है वो यहाँ पर महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में प्रदेश से लड़कियों को भेजा जा रहा है, शादी के नाम पर उनसे रुपए वसूल किए जा रहे हैं और वो माफिया लगातार इस काम को करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का इस पर कोई अंकुश दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड पीथमपुरा का मामला भी लगातार मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ पर लोगों के लिए जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पीथमपुरा में जिस यूनियन कार्बाइड का डिस्पोजल किया जाना है, वो यूनियन कार्बाइड पिछले 40 साल से कचरे के रूप में पड़ा है और ये विवाद जो है लगातार राजनीतिक दलों के बीच छिड़ता रहा है। लेकिन जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि इस यूनियन कार्बाइड को नष्ट करने से न सिर्फ यहाँ पर भूमि प्रदूषण होगा, बल्कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। यशवंत सागर झील का जो पानी पीने के पानी को योग्य बना करके सप्लाई किया जाता है, वो पानी जहरीला हो जाएगा और आने वाले वक्त में जो नस्लें हैं वो यहाँ पर खतरे में दिखाई देने लगेंगी। मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा कोई सियासी खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होने के बाद किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दिए जीतू पटवारी, सुनिए जरा। सवाल ये है कि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 400 पार सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे, तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदलेंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू के व्यक्तित्व पर, नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है कि इनसे गलती हुई है। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नाम रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। ये आवश्यकता है।
अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पर प्रहार मत करो। आप संविधान बदलने की आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की। उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। महू वाला कार्यक्रम आपका ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो पता नहीं था देश आजाद कर। हमारे महापुरुषों ने लाखों लाख महापुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आजाद होगा और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, इस जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का है। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है, हम राजनीतिक दल है, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है, जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। एक साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 धोखा नहीं दिया, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है, हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पर विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो पीएससी के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए हैं, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई? यही भ्रष्ट लोग हैं, यही चोरों का जखीरा है, अली बाबा 40 चोर। तो ये लड़ाई विपक्ष की, हम लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ कमलनाथ से मुलाकात करते हैं जीतू पटवारी, दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं उन पर कड़ी मांग यहाँ पर जांच की करते हुए नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। यानी कि चौतरफा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निशाने पर दिखाई दे रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा सियासी खेल बीजेपी के साथ करने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथ लग पाएगी और क्या आगे आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।